सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दे दिया एमपी और एमएलए केस में। और 5 जजों की कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट दिया। 100 पेजेस का जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डली थी, रिट पिटीशन, उस पिटीशन में ये कहा गया था, कई सारी पिटीशनें क्लब हुई थी और ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने इसमें के साथ सारी क्लब हुई थी। करण सिंह वाला मैटर था, वो सारे मैटर क्लब हुए थे। और मैं इस केस में आज ये मैटर का जजमेंट आया था और मैं इस केस में गवर्नमेंट लॉयर था। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपीयर हुआ था, मेरी अपीयरेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया था। और मैंने ये बोला था कि हमारे जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर किरण खेर मैडम है, जो अनुपम खेर की वाइफ हैं, वो मैडम हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। वो मैंने रिटर्न सबमिशन भी सबमिट किया था। और इस केस में आज जो जजमेंट आया है, उसमें अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए एमपीज़ हैं, जो वो जो है वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। एमपी एमएलए होने के बाद भी अपीयर हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, जिनको पार्लियामेंट का भी नॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट का भी नॉलेज है। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक बैलेंस बना रहे, एक ब्रिज बना रहे, इसलिए जो है ये जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि लास्ट कई जजमेंट में ये बोला था कि जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगी, बल्कि ओपी शुक्ला वाले मैटर में भी ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि पार्लियामेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी करके ये जजमेंट आया है स्पेशली। और ये बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट है, क्योंकि कई बार इस तरह के बहुत सारा डिस्कशन था, डिबेट था लॉयर्स के माइंड में, पूरे कंट्री के करोड़ों लोगों के माइंड में कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपेयर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, या कांग्रेस के है, बीजेपी है, और भी अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके अपेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये इशू था। आज उस इशू को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फाइनल कर दिया, क्योंकि कई वर्षों से ये इशू चल रहा था। और फाइनली इस केस में मैं गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर हुआ था। मैं यूनियन टेरिटरी की तरफ से अपेयर हुआ था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यही इशू था। थैंक यू सो मच।